हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2021 की आंसर की आउट हो गई है। तो अब सभी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कौन लोग फिजिकल के लिए तैयारी करें, क्योंकि आप सभी को पता है इसकी रनिंग इतनी आसान नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो लोग ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बेचारे पढ़ने में रह जाते हैं और उनका फिजिकल अच्छा नहीं हो पाता है। मैं खुद अपनी बताऊंगा कि 2019 में मेरे कितने नंबर थे और अभी 2021 के इसमें कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, और पिछली बार मैं किस कारणों से बाहर हुआ था और इस बार हम किस कारणों से बाहर होंगे। क्योंकि अब हम जीडी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमने तो ऐसे एक एग्जाम दिया था कि देखने के लिए कि ताकि मैं बता पाऊं उन बच्चों को जिनके नंबर कम आ रहे हैं कि उनको कैसे फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। तो देखो दोस्तों, सभी लोग जो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर, आप उनके चक्करों में पहली बात तो ना पड़े, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्चुअल कट ऑफ क्या है वो आपको तभी पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। तो अभी देखो बहुत ही जल्दी रिजल्ट आउट होने वाला है, आपका पता है। तो अब लेकिन फिर भी देखो हम एक उम्मीद लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल है एसएससी जीडी 2021 की जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं फिजिकल के लिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इतनी आसान फिजिकल नहीं होती है एसएससी जीडी की। पिछली बार मेरे 87 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 87 मार्क्स थे। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो 87 मार्क्स आने के बाद भी मैं फिजिकल में बाहर कैसे हो गया। देखो बहुत अच्छी मेरी रनिंग थी, ऐसा नहीं है कि मैं बेकार रनिंग कर रहा था, बट मेरी जो रनिंग की टाइमिंग थी वो मैं ज़्यादातर जाता था तो सुबह रनिंग करने चला गया या फिर मैं शाम को रनिंग करने चला गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर हल्द्वानी में लाल को है तो वहाँ पर हमारे आईटीबीपी ने क्या कराई थी, रनिंग कराई थी। तो जो मेरा नंबर आया था रनिंग करने का, बहुत ही तेज धूप थी उस समय दोस्तों, और 87 मार्क्स आने के बाद भी जब उन्होंने मेरे को रनिंग कराई, क्योंकि मैं 6 बजे के बाद शाम को रनिंग पर जाता था क्लासेस की वजह से, और अगर हमें सुबह जाना पड़ा तो वही 5 या 6 बजे हम रनिंग पर जाते थे, जिसकी वजह से मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो पहली बात तो मेरा सजेशन उन सभी लोगों के लिए है जो शाम को रनिंग करते हैं कि थोड़ा धूप में जरूर दौड़ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी अगले महीने इसकी नहीं होने वाली है, जाकर कहीं फरवरी या मार्च के आसपास आपकी शायद रनिंग हो, है ना, क्योंकि 2 महीने तो आपको वो देंगे। और पिछली बार भी आपको पता है दिया, जैसे कि ओमिक्रॉन चल रहा है, हो सकता है और लेट हो जाए, लेकिन मैं तो दुआ करूंगा भगवान से कि लेट ना हो। तो देखो, अगर कट ऑफ की बात तो बाद में करेंगे, आप सबको पता है कि कितने कट ऑफ जाने वाली है, थोड़ा बहुत तो आप भी एग्जाम देकर आए हैं। पिछली बार के जो एग्जाम थे, इस बार मेरे नंबर जो बन रहे हैं वो 80 प्लस के आसपास बन रहे हैं। पिछली बार 87 थे, अभी 80 प्लस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं मैं उसका भी रीजन दूंगा। इस बार जो पेपर का लेवल था वो टफ था, और इस बार जो हिंदी थी एक्चुअल में वो भी टफ थी। जो बच्चे, मैंने भी एनालाइज किया है एग्जाम, हम भी गए थे एग्जाम एनालाइज करने, जो बच्चे बोल रहे थे हिंदी तो ईजी है, मुझे पता है कि हिंदी इतनी ईजी भी नहीं थी इस बार। और बात करें जीके की, तो जीके भी हार्ड थी। देखो मैथ्स और रीजनिंग जो आपको पता है कि लेवल ही होता है उसका, तो है ना, वो जिन बच्चों को आती है वो कर पाते हैं, जिनको नहीं आती है वो नहीं कर पाते। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे 25 के 25 सही थे मैथ्स में, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती है उनके लिए तो वो भी हार्ड है। तो अगर यहाँ पिछली बार जो 87 मेरे मार्क्स रहे और इस बार जो 80 रहे, ये डिफरेंस क्यों आया? बढ़ने चाहिए थे मार्क्स, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, पहले इसमें क्या नहीं था, माइनस मार्किंग नहीं थी। अभी आपको पता है कि 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग है। तो अगर 1/4 की माइनस मार्किंग है तो इस बार कट ऑफ भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे हैं एसएससी जीडी वाले, इन लोगों ने क्या, और देखो आपको पता है कि ये जीडी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो बहुत अच्छे लोग तो जो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, जैसे सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को सिर्फ भरते हैं सिर्फ ऐसे एग्जाम देने के लिए। जैसे मैंने भी जो दिया है वो फॉर्म मैंने सिर्फ ऐसे ही तो भरा है कि मैं कौन सा इसमें जाने वाला हूँ, मेरे को तो ये एसएससी जीडी में जाना नहीं है, तो हम तो सिर्फ एग्जाम एनालाइज करने के लिए मैंने दिया है एग्जाम। और जो हमारे एग्जाम्स हैं और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी 10-15 स्टूडेंट्स का जो एग्जाम था, उनके अगर मैंने एग्जाम्स के नंबर की बात करूं तो सब 50 से 55 के बीच में सिमट कर रह गए हैं। कुछ लोग तो 50 से नीचे भी चले गए हैं। मेरे जानने वाले जितने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। बहुत से दोस्त हैं मेरे, बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनके मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 गए हैं। तो देखो, जो लोग पोल के आधार पर, आपको पता है कि पोल के आधार पर हमारे यहाँ मेरिट बताई जाती है, तो दोस्तों पोल ज्यादातर लोग फेक करते हैं। जिन लोगों के 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो आप समझ लो कि वो कितने फेक होते होंगे वो पोल। बाद में आप सभी को पता है कि अभी जब आंसर आएगा, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पोल का भी क्या लेना देना होता है। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं जनरल से यहाँ पर कि मेरिट की, तो जनरल की यहाँ हम बात करते हैं मेल की, यहाँ मेल लिख लो आप यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर ले फीमेल की। तो देखो, फिजिकल के लिए जो मेरिट है वो जर्नल में यानी कि यूआर में जो आपकी मेरिट रहेगी, अगर हम बात करें मेल की, तो जिसके भी 60 प्लस नंबर हैं, मतलब 60 से आप थोड़े 5 ज़्यादा कर लो चाहे 5 कम कर लो, तो जर्नल की जो मेरिट जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 पर जाएगी। तो आप ज़्यादा वो मत हो, जिसके 58 नंबर भी हैं जनरल में, वो फिलहाल तो तैयारी कर सकता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, जो लोग 80 लाकर बैठे हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग है ना, जिनके 80 प्लस हैं, वो आधे से ज़्यादा तो आपके फिजिकल में ही बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा पढ़ाई पर ध्यान देता है तो वो अपने फिजिकल पर ध्यान
नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर कौन करेगा? जिसने फिजिकल की अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। वहीं बात करें, आपको पता है EWS में और OBC में इतना कुछ अंतर होता भी नहीं है। आपको सभी को पता है कि इसमें बस आप 2 नंबर कम कर लो, जैसे 58 से आप कितने कर लो, 63 तक कर लो। और इसमें OBC और EWS में कुछ नहीं होता, तो OBC और इसकी सेम ही मान लो, आप थोड़ी बहुत एक आध नंबर और कम कर लेना OBC में, कि यहाँ पर 57 से आप क्या कर सकते हो, आप आराम से थोड़ा सा और 57 से या 60 तक कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैं उसकी कट ऑफ बता रहा हूँ। पेपर आसान नहीं था, जहां पर आपको क्या करना है, फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। और अगर फिजिकल आप क्लियर कर लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, मेडिकल तक तो आप जाओगे ही कम से कम। अगर आपका यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरिट बढ़ती भी है तो आपको पता है कि ये अभी के हिसाब से बता रहे हैं, आपके 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी क्या होंगे, इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर ऑन इंक्रीज हो जाएंगे आपके। तो डरने की कोई बात नहीं है। जनरल में जिसके भी 60 से 65 नंबर बन रहे हैं वो क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है अपने फिजिकल के लिए। और फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपकी रनिंग, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है पूरा 24 मिनट में, तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 20 मिनट में आप यहाँ पर क्या कर लें, फिजिकल लगाने की कोशिश करना। तो यहाँ शायद दिख नहीं रहा, हम बात कर लेते, थोड़ा ऊपर रफ कर लेते हैं, इसका क्या कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। SSC GD सभी को पता है कि 2021 की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो देखो OBC की जो मेरिट है वो 58 से 63 के बीच में जाने की उम्मीद है अभी फिलहाल फिजिकल के लिए। SC की अगर हम बात करें, SC और ST की, तो देखो SC की जो मेरिट जाएगी वो मैंने आपको बताया था कि 50 से आप कितना मान लो, 55 मान लो। और वहीं अगर हम ST की करें तो ST भी इतना कम नहीं जाएगा। देखो कुछ राज्य होते हैं जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका, है ना, इन सब की तो थोड़ी हाई रहती है, हरियाणा की। लेकिन कुछ असम हो गए, मिजोरम हो गया, ये इन सब की तो कम रहती है। तो अगर वहाँ के बच्चे ये देख रहे हैं तो इस कट ऑफ पर ना जाएं, है ना, वहाँ की और कम जाएगी। आपको पता है कि किसी किसी स्टेट की 35 भी चली जाती है। तो अगर हम ST की बात करें तो वो लोग जिनके 45 प्लस मार्क्स हैं ST में, वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो सभी में गर्ल्स अपने 5-5 नंबर कम कर लें। जैसे अगर हमने यहाँ जनरल की बात की है 60 से 65, तो वो महिलाएं जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं आपकी 55 से 60 पर उनकी जनरल की मेरिट जाए। जो अगर गर्ल्स हैं जिनके 65 से 60 के बीच में, या 2-4 नंबर और भी कम करेंगे आप, जैसे 55 है आपके, अगर 50 या 52 नंबर भी बन रहे हैं तो आप यहाँ तैयारी करते रहें। ये थोड़ा सा हमने एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है फाइनल में थोड़ी बहुत मेरिट बनेगी और अभी आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बनेंगे। तो ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अभी इस समय प्रेजेंट में मान लो किसी के 51 नंबर बन रहे हैं तो 2-4 नंबर तो आपके नॉर्मलाइजेशन पे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज डिपेंड होगी आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम था। सभी के कम से कम 2-3 नंबर तो बढ़ते हैं। पिछली बार मेरे भी 87 जो हो गए थे, एक्चुअल में 84 मेरे रो मार्क्स थे, मतलब 84 क्वेश्चंस मैंने सही किए थे, 3 नंबर मेरे इंक्रीज हुए थे, तो 87 जाकर वहां हो गए थे। तो अगर हम EWS में बात करें तो इतना अंतर और मान लो आपकी, इसमें 2 नंबर और कम कर लो, तो जिसके 52 से 57 बन रहे हैं वो आराम से यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं लड़कियां जितनी भी हैं। और ऐसे ही OBC में आप यहाँ पर क्या कर लो, और कम कर लो। जैसे आपको पता है कि 50 से जिसके 55 बन रहे होंगे वो आराम से OBC में क्लियर कर जाएंगी। SC में देखो मेरिट इस बार लड़कियों की आपको पता है कि इतना ज़्यादा अंतर है नहीं, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा SC का मानेंगे तो आप जिनके भी 46 से या 45 से मान लो, 46 से जिनके भी आपके 50 तक बन रहे हैं, 45 प्लस बन रहे हैं, वो आराम से क्या कर सकती हैं, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकती हैं। और आपको पता है कि ST में तो जो लड़कियां हैं ST में, उनके तो 40 प्लस भी हैं या 40 भी हैं, वो भी क्या कर सकती है, अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकती हैं। लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना आए कि इतनी मेरिट जाएगी उतनी मेरिट जाएगी। जब रिजल्ट आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मेरिट रहने वाली है। तो फिजिकल की तैयारी करते रहें। अगर हम बात करते हैं फिर से एक बार, तो जिनके भी आपको लगता है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, मैंने खुद ने देखे हैं, मैंने बताया भी, मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो सिमट कर रह गए हैं उनके मैथ्स और रीजनिंग की परफॉर्मेंस अच्छी रही। बाकी GK और हिंदी, जो कि आपको पता है कि GD में पिछली बार जो हिंदी थी वो बहुत ईजी थी, इस बार की हिंदी इजी नहीं थी। पेपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हिंदी में या फिर आपके रीजनिंग में और GK में रखे गए थे। तो मैं बता दूं, GK में 2019 तक का करंट पूछा था और आपको पता है 21 चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा 21 तक का पढ़ के जाता है। जिन लोगों ने 19 तक का करंट पढ़ा होगा भाई वो तो कर पाए होंगे, मैंने खुद ने देखा, मेरे शिफ्ट में 2019 का भी पूछा गया था करंट। तो देखो पेपर आसान नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।